कबरी यूट्यूब चैनल बनाइए तो नहीं नौजो तो नस्कांग फिर वो कपड़ खच्चा मोया पाइयो आके तीन नौजो तो नौ को पढ़ते थे सही पर जो मुकत मके बसे बड़ो ताकि तवा बच्चा तो मो बड़ो के बोके कस्टम पारा वेस्ट बंदरी मा ब्रो रिसेप्टमेंट लोकेशन से बड़ो वो प्रोग्राम मिनिस्टर रोबंग मा फाइए रो नाये विजिटिंग खे को मालामा साई कना था अरे पंदावना नाये तोंदी आंग बुपाक पासा केना नौजो तो न सही करना मुझे सुन के बहुत ही अंदर से खुशी मिला और मुझे मन में आशा जगा कि अब हमारे लिए जो कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो निश्चित ही इस बार सॉर्ट आउट होगा ऐसा मुझे लगा। तो सर ये अपने खास नाम पारापुर सेटलमेंट लोकेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये पूरा ये जो लोकेशन है ये पहले सर इतना घना जंगल था कि अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना हम लोगों को सपोर्ट किया, इतना हम लोगों को हेल्प किया कि अभी ऐसा एक नजर से लगता है कि ये बिल्कुल शहर टाउन जैसा ऐसा लगता है। तो इसके लिए मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीएम ऑफिस के जितने भी स्टाफ और जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं इनके साथ हम लोग हमेशा उनके टच में रहते हैं और जितने भी जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है अभी तक सॉर्ट आउट किया गया है और आगे भी ऐसा ही काम चलता रहेगा जब तक सेटलमेंट का काम चालू रहेगा। तो अभी यहाँ 1056 फैमिली यहाँ हम लोग आके सेटल हो चुके हैं। उसमें से केवल 80 to 85 फैमिली हाउस कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं कर पाया। उनमें से कारण यह है कि कुछ फैमिली का अकाउंट सर्विस प्लस पोर्टल में कुछ गलत चढ़ गया था, वो करेक्शन होके उसको पुश किया गया। तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बाकी थोड़ा सा लैंड लेवलिंग बाकी है, वो काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि विद इन वीक हो जाना चाहिए। तो आशा करता हूं कि नेक्स्ट मंथ तक हम सब हाउस कंस्ट्रक्शन करके सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे शिफ्ट होके अपना नया जिंदगी शुरू कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पानी का जो इश्यू है यहाँ डीप वेल का काम पहले शुरू हुआ था, वो लेयर ना मिल पाने के कारण से यहाँ पे इनोवेटिव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम हुआ। वो भी डिपार्टमेंट से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला विद इन 2 मंथ वो हमें पानी मिल जाएगा। तब तक हमें पानी टैंकर से दिया जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो तो इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता। पानी का तो वैसे बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कभी करंट नहीं है तो वो मोटर चल नहीं पाता, पानी टैंकर से हमें दिया जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम्स तो है, बीच में हम लोग डिपार्टमेंट के साथ बात करके वो सॉर्ट आउट किया जाता है। तो सर इसी क्रम में जो अपना 2-3 जो जेन्युइन पॉइंट्स है उस पर मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा। सर जब एग्रीमेंट 16 जनवरी 2020 को एग्रीमेंट साइन हुआ था, मुझे भी वहाँ सिग्नेटरी बनने का मौका मिला, मैं भी दिल्ली में था। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपने तरफ से प्रपोज किया वो है एजुकेशन को लेके, क्योंकि 1997 से जब हम लोग डिस्प्लेस होकर मिजोरम से आए तो 1997 से लेकर 2020 तक अपने पास ना एजुकेशन की फैसिलिटीज थे, वो तो सर आप अच्छी तरह जानते हैं। जो बेसिक नीड्स है हमारे पास नहीं था। अब सेटलमेंट हमें त्रिपुरा में किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को मैं जैसे धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा यही प्रपोजल था कि एक तो एजुकेशन की व्यवस्था हमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कूल्स कोई भी जैसे EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल उस टाइप का स्कूल हमें दिया जाए। तो मुझे एग्रीमेंट के 4.11 नंबर पे ये मैंने देखा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शुड बी एस्टेब्लिश्ड एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। तो
लेकिन वो पॉइंट तो इंक्लूड हो गया जब एग्रीमेंट साइन हुआ, सेटलमेंट काम प्रोसेस शुरू हुआ। तो जब हमने उस स्कूल के लिए प्रपोजल डाला तो पहले से ही हर ब्लॉक में एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, वो नॉर्म्स के हिसाब से अपने सेटलमेंट लोकेशन जितने भी ऑल ओवर त्रिपुरा में हुआ है वो नॉर्म्स के हिसाब से किसी भी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत ऊपर तक गया सर। मैंने जितने लोगों को अभी तक EMRS इश्यू को लेके मैंने बात की, मेमोरेंडम सबमिट किया, वो सर इसमें सब है सर। प्लीज ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, उनसे भी मैं मिला हूँ। जितना कंसर्न अथॉरिटी है उनसे भी मैं मिला हूँ, उनको मैंने मेमोरेंडम सबमिट की। और जितने यहाँ लोकल लीडर्स, उनके रिजोल्यूशन और जितने पॉलिटिकल लीडर्स, उनसे मैंने बात की। तो किसी से बात करने के बाद भी मेरा ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया, दुर्भाग्यवश। हमें इतना रिमोट एरिया में हमें सेटल किया गया, इस बात की इतना दुख नहीं है, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल अभी तक हमें किस वजह से नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये चारों तरफ ऐसा नजर डालेंगे तो सर जंगल के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे गांव है, इसमें SB स्कूल, JB स्कूल तो है, लेकिन वो भी बहुत कम चलते हैं, उस फ्रंकली बताऊं तो। और हॉस्पिटल यहाँ से आनंद बाजार, वो भी लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उस मेमोरेंडम के थ्रू सर प्लीज उसको फॉलो अप करके, अगर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एज पर नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कम से कम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कूल कोई सा हो, नवोदय हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, चाहे केंद्र विद्यालय हो, उस टाइप का हमें स्कूल इमीडिएटली दिया जाए। SB स्कूल ऑलरेडी इनॉग्रेट किया जा चुका है, अभी लैंड आइडेंटिफाइड वो भी हो चुका है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। टेम्पररी अभी टेम्पररी वो हम लोगों ने प्राइवेट स्टार्ट किया है। वो JB स्कूल वो तो स्टार्ट नहीं हुआ, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो सर यही मेरा प्रपोजल है, प्लीज ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कूल कोई सा हो, एकलव्य मॉडल स्कूल अगर एज पर नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई सा स्कूल हमें दिया जाए, यही डिमांड है सर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि केवल सेटलमेंट लोकेशन नहीं, इधर चारों तरफ पूरा गांव है, कम से कम 10-12 विलेजेस, छोटे छोटे विलेज हमारे आसपास 10 किलोमीटर रेडियस में है सर, तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो यही मेरा मेन डिमांड था। और बाकी रोड का इशू जो है सर, वो आते वक्त आपने देखा होगा, रास्ता बहुत ही छोटा है, आसपास वो घास से भी ढका हुआ है। 3-4 बार इंसिडेंट भी हुआ आपस में, उधर से गाड़ी आए, इधर से गाड़ी गए तो आपस में टक्कर हो गए, क्योंकि घास दोनों तरफ से ढका हुआ है। और रास्ता थोड़ा बारिश हो जाए तो लैंडस्लाइड का इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि साइड ड्रेन इतना प्रॉपर नहीं है। तो मैंने इस इशू को लेके भी कई बार मैंने मेमोरेंडम दिया, सबमिट भी किया, लेकिन फंड का इशू हर बार आया होगा। हर डिपार्टमेंट ने यही बोला है, फंड ना होने की वजह से हम लोग काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो सर प्लीज रोड, स्कूल और ये हॉस्पिटल का इशू जो है, प्लीज हमारे लोकेशन के लिए स्पेशली आप थोड़ा इनिशिएशन ले तो मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। थैंक यू सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको भी छोड़ देंगे और आपको नहीं करेंगे। इसका एक सिस्टम होता है, हर साल में जितना फंड आता है, पैसा आता है, उसमें प्लानिंग करना पड़ता है। समझ लो मेरे पास अभी 200 ग्राम पंचायत में काम करना है, तो इस साल मैं 20 लूंगा, अगले साल 25 लूंगा, उसके अगले साल 30 लूंगा, इस तरह से उसको कवर करना होता है। तो मैं ये बोलूं, ये नहीं वो कहूंगा कि आपको सबका सब अगले 6 महीने में हो जाएगा, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन होगा नहीं ये 100% होगा। अभी 6 महीने में होगा नहीं, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक एक्शन प्लान का बात होता है। ग्राम पंचायत का प्लान होता है, एक्शन प्लान, एक ब्लॉक का प्लान होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का प्लान होता है और स्टेट का प्लान होता है। अपना राज्य छोटा राज्य है, इसका बजट भी थोड़ा उतना ज्यादा हमारा बड़ा नहीं है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज टेकअप नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बिजली, सड़क, पानी, ये सब इम्पोर्टेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये आ जाना चाहिए। पानी के बारे में आपने सुना, टैंकर से पानी देना है, ठीक नहीं है, लेकिन अभी इनोवेटिव की हो जाने के बाद मुझे लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम रहेगी, ये अच्छी बात है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे तो आ चुकी है, एलटी लाइन आपको ऑलरेडी आप 500 कनेक्शन दे भी दिया है, और रिक्वेस्ट करूंगा जैसे जैसे घर तैयार हो जाए आप सब कनेक्शन देना चालू कर दीजिए, ताकि कहीं पे डीए ना रहे। और बाकी सब पारा में भी जितने भी हमारे नरसिंह पारा है, आशा पारा है, वहाँ पे आपकी एलटी लाइन खींच दीजिए। वहाँ तीसरा सवाल रोड्स का, तो रोड्स भी आप जहाँ जहाँ हमने कर सकते हैं वहाँ पे किया है। बाकी जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन कैंप इंचार्ज को, वो हेल्प करे डिपार्टमेंट को, ताकि जो बीच में कोई अगर किसी का घर आ गया या कुछ चीज आ गई उसको हटा के हम रोड कंस्ट्रक्शन कर सके। फोर्थ पॉइंट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के बारे में डीओ साहब को मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ, नॉट ओनली पुष्पराम यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपको आशापारा, नरसिंहपारा, बाकी सब लोकेशन में भी आपको देखना है। 6 लोकेशन है आपके पास, तो वहाँ पे स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। और ये स्कूल जनरली हम ये ऐसे बराक्स में करते हैं, ये टीन का है, ये बहुत गर्म होता है, तो उसमें मुझे फैन चाहिए बच्चों के लिए, वहाँ पे मिनिमम फैन दीजिए, और वहाँ पे ये दीजिए, क्या कहते हैं, बेंचेस दीजिए बैठने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। और समझो बेंच लगा के ज्यादा बच्चे नहीं आए तो बेंच निकाल दीजिए, चटाई दे दीजिए, ताकि ज्यादा बच्चे बैठ पाए, क्योंकि नंबर ज्यादा है। लेकिन फैन जरूर दीजिए आप। स्कूल के बुक्स जाने चाहिए, वहाँ पे उनके टीचर रहने चाहिए। और आपको जो लगता है इनके से ये प्रॉब्लम हो रहा है टीचर का अटेंडेंस का, तो स्पेशल प्रपोजल करके इनसे नाम लेके गवर्नमेंट को दीजिए। वी विल टेक इट एट द सेक्रेटरीट लेवल, ठीक है। और लास्टली बोलूंगा डीआईसी साहब को, ये न्यूट्रिशन का जो सप्लीमेंट गरोदर माता और हमारे छोटे बच्चे जो है 5 साल से नीचे, इसमें कभी भी कोई भी घाटती नहीं होना है। सभी आप पूरा जिला देख रहे हैं ना, तो मतलब पूरा 6 लोकेशन आपके पास ही है, तो पूरे 6 लोकेशन में जहाँ जहाँ पे भी टेम्पररी हाउस में आपको सेंटर खोलना है, और पूरी इंटरटेनमेंट जितनी उनकी है उतना उनको देना है। और ये उनके पास से आने की बजाय कैंप इंचार्ज से कंटेक्ट करिए, और टोटल कितने फैमिलीज आ गई उसके अनुसार आप प्रपोजल करिए, उतने ICDS सब सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ बाकी सब काम तो हो ही रहा है, और भी अगर गति से होगा। आप लोगों को भी सहकार्य चाहिए, जितने घर अभी बचे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है 50, 60, 70 जितने भी है वो भी आ जाए, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि पूरे के पूरे फैमिली यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो दैट विल बी योर सक्सेस, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आ जाए, ताकि हम ये पहुंचे। हेल्थ रिलेटेड और एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, तो वो भी हमने टेकअप किया है। शांतिपारा PSC को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये भी हम टेकअप कर रहे हैं। कल सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी आके चले गए यहाँ से, तो अभी देखते हैं लेकिन जब तक नहीं होता तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा CMO साहब को, देखिए जैसे वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे एक MPW रहने से एक्सपीरियंस दीजिए, एक्सपीरियंस MPW देने से यहीं पे जो उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम है यहीं पे सॉल्व हो जाए, ताकि उनको उतना दूर ना जाना पड़े। प्लस आपके पास हेल्थ सब सेंटर में मेडिसिन भी तो होता ही है, जो भी इसेंशियल मेडिसिन होता है, जैसे आंत्र हो गया, कुछ डायरिया लग गया, कुछ हो गया, तो यही कहीं उनको ये फ्री दीजिए। आप प्रैक्टिकली आप देखिए, हमको आने के लिए 2 घंटा लगा, बराबर है कि नहीं, तो बार बार जाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। यही चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आशापारा के लिए नहीं होगी, क्योंकि आशापारा इमीडिएटली जा सकता है नजदीक हेल्थ सेंटर में, लेकिन इन लोग थोड़ा सा और बहुत भीतर है, यहाँ का हेल्थ सब सेंटर चलना बहुत जरूरी है। प्लीज यहाँ पे स्टाफ लीजिए, ताकि इसको वो जाने ना, तो जाना रुपए। आपने जो बोला कि 1500 रुपए करके गाड़ी करके जाना पड़ता है, गरोदर माता का ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हॉस्पिटल तक आने का खर्चा, वहाँ पे डिलीवरी करके वापस पहुँचाने तक का भी खर्चा गवर्नमेंट के लिए, ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, ये उसका एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जननी शिशु सुरक्षा योजना करके है, JSSK करके, इसमें ये सब बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मेरे मैंडेट। तो
कौन सा वाला? ये देखिए, इतना याद रखिए, जब आप मिजोरम में थे और आप अब त्रिपुरा में हैं, फर्क है कि नहीं? ये पहली बात बोलता हूँ, फर्क है कि नहीं? फर्क है। दूसरा चीज मैं बोलूंगा, जब आप बन गए हमारे सिटीजन यहाँ पे, तो आप ऐसा मत समझिए कि हम छोड़ देंगे। किसी को लेट हो जाता है, कभी कभार लेट हो जाता है, जैसे भी इंस्टॉलमेंट की बात बोल रहे, 3 महीने का मिला, बाकी का नहीं मिला, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही नहीं आया है, तो हमने भी टेकअप किया है उनके साथ। लेकिन या फिर हाउस बिल्डिंग एडवांस जो आपको मिला, एक इंस्टॉलमेंट मिला, दूसरा नहीं मिला, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा। वो तो कोई प्रोसीजर या कोई उधर से इंस्टॉलमेंट आने में हमको देरी हो रहा है, ये कारण हो सकता है, लेकिन 1-2 महीना इधर उधर लेट हो जाएगा, लेकिन पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो सिरा से भी नहीं, वो लोग बोल रहे थे सर हमको सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट मिला, बाकी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये त्रिपुरा में नहीं होगा ऐसा। जो आपको बोला गया है, जितना आपका एंटरटेनमेंट है, 100% आपको मिलेगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कभी चीजें फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है। कोई आदमी छुट्टी पे चला जाता है तो फाइल वैसी की वैसी रह जाती है, फिर और डिले और लेट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीजें चलते ही है, या इसमें आप हमें हेल्प करिए, बट आपको जितनी एंटरटेनमेंट है 100% आपको मिलेगी, ये एश्योर्ड रहिए। और बाकी सब डिपार्टमेंट भी हम पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आप भी उनको हेल्प करिए। और इस तरह की मीटिंग रिव्यू होते हैं, आप यकीन मत मानिए, लेकिन हम यहाँ अगर नहीं बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अगरतला में बैठ के आपका रिव्यू नहीं करते, वहां पे भी हम आपका रिव्यू करते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद में वहां के करने के बाद में भी हम लोग फिर से यहाँ पे भी आएंगे। ऐसा नहीं कि हम वी आर कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम, मैं फिर से आऊंगा, मैं नहीं, हमारे और भी ऑफिसर्स यहाँ पे फिर से आएंगे, तो उस टाइम पे और आपसे इंटरेक्शन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।